ही बिचारी तिचा डायव्हर्स राहिला, आपल्या आईकडे राहते, तिला जबरदस्ती सांगतात तिचं नाव काढायला। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है बॉन्डर इंडिया टीवी में। मैं आपको बता दूं कि 146 के आमदार प्रताप सरनाइक ने अचानक राशन ऑफिस के ऊपर धावा बोल दिया, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पे घुसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है। यहाँ पे जो लोग अपना राशन कार्ड पे नाम चढ़वाने आते हैं उनसे काफ़ी मात्रा में पैसे लिया जाता है। यहाँ पे दलालों का मानो हुजूम लगा हो। इससे आम नागरिकों को निजात दिलाने के लिए उन्होंने अचानक यहाँ पे दौरा किया और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको नसीहत दी कि अगर इस तरह से हमें मालूमात पड़ता है तो आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आम नागरिकों के सहूलियत के लिए बनाया गया है, इसलिए उनका काम आपको करना ही पड़ेगा और किसी भी प्रकार का कोई भी उन्हें समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रताप सरनाइक से, उन्होंने और क्या कहा। बहुत दिनों से मीरा भाईंदर के रेशनिंग कार्यालय का जो गड़बड़ घोटाला है, आम लोगों के माध्यम से मेरे पास आते थे। बहुत सारे लोग कई सालों से कोशिश करते कि रेशनिंग कार्ड की जो दूरियां है, वो जो कमी है वो पूरी हो जाए। कुछ लोगों की समस्या ऐसी होती है कि लड़कियों की शादी होने के बाद उनका नाम कट करना पड़ता है, मगर वो उनका नाम कट करने के बाद जो उर्वरित लोग रहते हैं उनको रेशन मिलता नहीं है। बहुत लोगों का नया नाम डालना होता है, उनका नाम डाला नहीं जाता है। बहुत लोगों को जो सफ़ेद शिधा पत्रिका रहती है उससे केसरी शिधा पत्रिका में नाम ट्रांसफर करना पड़ता है। मगर ऐसी एक भी घटना दिखी नहीं कि केसरी शिधा पत्रिका से सफेद शिधा पत्रिका में नाम डाइवर्ट करने का किसी की कंप्लेंट नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट होती है और उसके माध्यम से मेरे पास लोग आते थे कि लोगों ने कहा कि रेशनिंग ऑफिस में हम जाते हैं, तभी रेशनिंग ऑफिसर लोग ही हमको बाहर जाओ उसके पास ये फॉर्म दे देते हैं और बाहर के दलालों का रास्ता दिखाते हैं। और दलाल लोग एक एक कस्टमर जो रहता है, नागरिक रहता है, उसके माध्यम से 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 जैसी जैसी जरूरत होती है वो हिसाब से पैसे मांगते हैं उनके पास। और बेचारा आम गरीब इंसान होता है, उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जिसको जरूरतमंद होता है वो तुरंत बेचारे पैसा देके भी अपना काम करता है, मगर जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं उनको 2-2 साल ये लोग रेशन कार्ड नहीं देते, या रेशन कार्ड में उनकी जो समस्या होती है वो निराकरण करते नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं के लेके आज हमारे शिवसेना के सभी हमारे जिला प्रमुख, जिला संगठक, हमारे पदाधिकारी यहाँ पे आए। उनकी भी कुछ कुछ समस्याएं थी। आने के बाद देखा कि दलाल लोग यहाँ पे मौजूद थे, मगर हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वो दलाल लोग भाग गए। मगर कम से कम 5 से 6 दलाल इस ऑफिस के बाहर रोज बैठे रहते हैं, ऐसा वो हमारे अधिकारियों ने हमें कहा है। तो ये बहुत ही गलत है। माननीय केंद्र शासन और माननीय राज्य शासन की भूमिका है कि आम इंसानों को तकलीफ दिए बगैर ये सब शासकीय कामकाज होना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी अगर ये लोग इसी तरह से करप्शन करते रहेंगे, लोगों को अगर तकलीफ देते रहेंगे तो बहुत गलत है। मैं आज अचानक इस कार्यालय में आया। वैसे तो मीरा भाईंदर और थाने का विधायक होने के नाते मैं इस शिधा पत्रिका जिनको जिनको दी जाती है, वो शिधा वाटप जो कार्यालय रहता है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो अचानक मैंने ये विजिट करने के बाद मुझे ये बातें पता चली है कि बहुत ही भ्रष्टाचार और बहुत ही गलत काम इस ऑफिस में हो रहा है। क्योंकि करीबन 80,000 से ज़्यादा ऑरेंज शिधा पत्रिका है, 50,000 से ज़्यादा सफ़ेद शिधा पत्रिका है, 1300-1400 हमारे येलो रेशनिंग कार्ड वाले भी लोग इस मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। तो इतनी लोक संख्या होने के बावजूद भी जो सर्विस लोगों को देनी है वो दी नहीं जाती है। 20 कर्मचारी यहाँ पे है, मगर वो 20 के 20 दूसरे के ऊपर काम जिम्मेदारी, यानी जो उनके एजेंट होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। 2-3 लोगों को तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कुर्सी पे बिठा के डाटा एंट्री का काम उनको दिया और उनके माध्यम से दलालों से वो डायरेक्ट काम करते रहते हैं। तो ये करप्शन का बहुत बड़ा मामला इस जगह पे आज हमें पता चला है। हमने उनको वार्निंग दी, जो लोगों के काम है तुरंत आज के आज 1 घंटे में होने चाहिए, मगर कल से जो लोगों की कंप्लेंट आएगी वो अगर शिकायत हमें एक बार भी हमारे पास आई तो मैं सब लोगों को सस्पेंड करने का निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे जो उज्ज्वल साहब है इस डिपार्टमेंट के मंत्री उनको दे दूंगा, ऐसा मैंने कहा है। और पहली बार मैं विधायक होने के नाते प्यार से उनके साथ बात किया, उनको उनसे सब पूछ लिया। मगर अगली बार आएंगे तो हमें हमारे शिवसैनिक है वो तो रुकेंगे नहीं। वो तो बातों से, जो बातों के भूत लातों से ही मानते हैं,
अगर बातों से नहीं माने तो निश्चित रूप से उनको एक खंभीर और अलग भूमिका लेनी पड़ेगी। मगर एक बात सही है कि बहुत ही करप्शन इस रेशनिंग ऑफिस में चल रहा है। आज रेशनिंग ऑफिस में भी मुझे पता है कि 100% लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, फिर भी शुरुआत हो जाएगी। अगर ये बार बार यही करते रहेंगे और शिकायत हमारे पास आते रहेंगे तो बार बार मैं आऊँगा और इनको इनकी जगह दिखाऊंगा। मगर हाँ, एक बात जती है, ये सही है कि हर कार्यालय में जो सुविधा लोगों को देनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अजित दादा पवार, ये शासन के प्रमुख होने के नाते बहुत ही अच्छा काम करे ताकि लोगों को सुविधा मिले, सेवा मिले। मगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से और कर्मचारी की वजह से ऊपर वाले हमारे नेतागण कितना भी अच्छा काम करेंगे तो भी वो जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलती है। 100% नहीं होगी, मैं तो यही कहता हूँ। मेरी दिल की तमन्ना ये है कि पूरा का पूरा होना चाहिए, मगर उनकी जो इंटेंशन है, उनका जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ, इतने जल्दी नहीं होगा। मगर बार बार अगर मेरे पास कंप्लेंट आई तो मैं बार बार आऊंगा और इनको इनकी जो सजा है वो देने के लिए कोशिश करूंगा। नहीं, शिकायतों तो बांग्लादेशी लोगों की आ गई है, बांग्लादेशी क्या नाइजीरियन लोगों की भी शिकायतें आ गई है। खाली बांग्लादेशियों की बड़े पैमाने पे है, नाइजीरियन लोगों के भी नाम आए हैं, ऐसी शिकायतें हैं। देखते हैं, अगर जैसे जैसे शिकायतें आएगी हर शिकायत के ऊपर गौर करके उस पर कार्रवाई करने का भूमिका जो है विधायक के तौर पे मैं आज से चालू कर दूं। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे है, उस परिसर का मैं विधायक हूँ। अगर गलत होता रहेगा और राजनीतिक दबावों के पीछे अगर किसी को जेल में जाने से अगर रोकते रहेंगे तो मैं इतना बात कहता हूँ कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बेचारे गरीबों के घर हड़पाने की कोशिश की, उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी।